हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक चलने वाला, आज की जो हमारी क्लास है वो इंग्लिश की क्लास होने वाली है, जिसमें आपको हम शून्य से एकदम बेस से हाई लेवल तक इंग्लिश के विषय में बताएंगे। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है एकदम बेस से शुरू करके हमारी ये क्लासेस कंटिन्यू हाई लेवल की इंग्लिश तक लेकर जाएंगे, आपको इंग्लिश में पूरी तरह से परिपूर्ण कर देंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है, हमारा जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक हम लेकर के चलते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है, ठीक है, वो लेटर। आज हम पहले जानते हैं कि आइए हम सबसे पहले जानते हैं लेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों ने लेटर्स देखा होगा, लेटर सुना होगा। लेटर किसे कहते हैं? लेटर्स माने होते हैं अक्षर। लेटर माने क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। ठीक है, तो अक्षर, ठीक है, बोलते नहीं है, बोलते नहीं है क्लास में। ठीक है, जब छोटी क्लासों में पढ़ो तो बोलते हैं कि कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, क्या कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर। तो वही लेटर माने वही एबीसीडी, जो कैपिटल है ना, लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर में जो एबीसीडी अक्षर होते हैं। लेटर्स मतलब समझ लो अक्षर, क्या होते हैं? अक्षर। तो समझ में आया ना, लेटर्स क्या होते हैं। एबीसीडी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लेटर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में आपको हिंदी के जो व्यंजन होता है उसको ककारा कहते हैं, वैसे इंग्लिश में इसको एबीसीडी को क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर्स। आप अल्फाबेट भी कह सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। अगर अक्षर आपको समझ में आ गया होगा तो अगला हमारा जो है, आप जानते हैं वर्ड क्या है? वर्ड, वर्ड किसे कहते हैं? शब्दों के, सॉरी, अक्षरों के, अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द यानी वर्ड कहते हैं। कि किसे कहते हैं? अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम वर्ड कहते हैं। ठीक है, अक्षर यानी अक्षर के मिलने से, अक्षर को मिलने से क्या बनता है? शब्द बनता है। अक्षर के मिलने से क्या बनता है? शब्द। ठीक है, जैसे अक्षर, अभी ये क्या है? ये क्या है? अक्षर है। ये क्या है? अक्षर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिला दिया एन, तो ये क्या बन गया? अक्षर मिल गया तो क्या बन गया? शब्द बन गया। अक्षर के मिलने से क्या बनता है? शब्द। ठीक है, अब किसी ये ऐसा नहीं है कि यानी मैन माने आदमी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो कोई भी अक्षर कहीं भी रख दो शब्द बन गया। ऐसा शब्द, ऐसा अक्षर, वो अक्षर मिले जिनको मिलने से क्या बन जाए? मिलने से एक शब्द बने, उस शब्द का कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, यानी शब्द किसे कहते हैं? वो अक्षरों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो। इसीलिए मैंने क्या लिखा? सार्थक समूह को, अक्षरों के, अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? हम शब्द कहते हैं। ओके, अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द। जैसे इसी तरह से आप क्या कह सकते हैं? एलिफेंट। क्या? एलिफेंट। एलिफेंट में देखो, ये अक्षर है, ये अक्षर है, ये सब अक्षर ही तो है, लेकिन अक्षरों के मिलने से क्या बन गया? ये क्या बन गया? शब्द बन गया। क्या बन गया? शब्द। समझ में आ गया ना? तो शब्द किसे? ये शब्द। एलिफेंट माने क्या होता है? एलिफेंट माने बकरी, हाथी। क्या होता है? हाथी। ठीक है, समझ में आया ना? तो शब्द समझ में आ गया ना? अब शब्द के बाद क्या आता है? शब्द के बाद आता है सेंटेंस। क्या आता है? सेंटेंस। ठीक है, यानी वाक्य। सेंटेंस इंग्लिश में क्या होता है? सेंटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? वाक्य। अब वाक्य क्या है? अक्षरों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, और शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। तो क्या होगा? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? सेंटेंस। क्या? सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है, तो क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? हम वाक्य कहते हैं। शब्द, शब्दों के मिलने से शब्द। अब जैसे मान लिया जाए मोहन
आम खाता है, तो मोहन आम खाता है। तो देखो ये मोहन भी शब्द है, आम भी शब्द है, खाना खाता भी शब्द है, ये शब्द है। और इन शब्दों से मिलकर क्या बन गया, शब्द आपस में मिल गए तो क्या बन गया, वाक्य बन गया। शब्द मिल गए तो क्या बन गया, वाक्य बन गया। सीधे बैठ जाओ पढ़ते समय, मैं देख रहा हूं इधर ही, तब जब पढ़ाए तो इधर ध्यान दो, नहीं कंटाप लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, समझ में आया ना। तो शब्दों के देखो, ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द आपस में मिल गए, क्या बन गया, वाक्य बन गया। क्या बन गया, वाक्य। इंग्लिश में जैसे मोहन है ना, मोहन ईट्स द मैंगो, है ना। ओके, तो यहाँ पे देखो ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड। तो आप देखो डिफिनीशन तो आप हिंदी में लिखोगे, डिफिनीशन क्या लिखोगे, हिंदी में लिखोगे। डिफिनीशन तो आप हिंदी में लिखोगे, लेकिन याद रखिएगा एग्जाम्पल आप किसमें दोगे, इंग्लिश में दोगे। जब डिफिनीशन, इंग्लिश की कोई डिफिनीशन लिखनी हो तो डिफिनीशन तो आप क्या किसमें लिखोगे, हिंदी में लिख दोगे, लेकिन आप एग्जाम्पल किसमें दोगे, इंग्लिश में। ठीक है, मोहन ईट्स द मैंगो, समझ में आ गया ना। इसे मोहन आम खाता है, तो ये क्या है, ये शब्द है। क्या ये क्या है, वाक्य है। सॉरी, क्या है, ये वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे किससे मिलने से बना, ये भी शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द, शब्दों के सार्थक समूह को, वो भी सार्थक होने चाहिए, ऐसा समूह जिनका अर्थ कोई निकलता हो। ठीक है, ये नहीं कि बिना अर्थ के कोई हो। जैसे आप आ जाए, इसी को हम उल्टा सीधा लिख सकते थे, आम है खाता मोहन काम। अब ये कोई शब्द बना, ये भी कोई वाक्य बना। आम है खाता मोहन काम, ये क्या है, ये इससे कोई अर्थ नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो ठीक है, यानी कि ऐसा शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ नहीं, वो वाक्य नहीं। अगर शब्दों के समूहों का अर्थ नहीं तो उसे वाक्य नहीं कहेंगे, उसे वाक्य नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आगे चलते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है, चलिए अब अगला जो टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कोई जो वाक्य होता है, इसका मतलब यह है कि जो वाक्य होता है, वाक्य कई शब्दों से मिलकर बना होता है ना। वाक्य बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है, वाक्य में बहुत सारे शब्द होते हैं। हर एक शब्द की कोई ना कोई भूमिका होती है, हर एक शब्द में कि कोई ना कोई क्या होती है, भूमिका होती है। तो उसी भूमिका को पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करके जानते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये बताता है किस शब्द को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आज गया, वह आम तोड़ता है ना। तो ये वह क्या है, आम क्या है, तोड़ना क्या है क्या है ना। ये इन शब्दों को क्या कहेंगे। ठीक है, इनके विषय में गहरी जानकारी ही किसके माध्यम से मिलती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अगर कोई पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के, 8 प्रकार के, जिनमें से हम पहला प्रकार बताने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं नाउन। क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे, संज्ञा। क्या कहते हैं, संज्ञा। अब संज्ञा की डिफिनेशन क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के
नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा या नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आया ना? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति का चाहे नाम हो, चाहे किसी जगह का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, या किसी कोई भाव हो, ठीक है। किसी भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज, जो चीज नाम से पुकारी जाती है, किस चीज से? नाम से। दुनिया में किसी भी चीज का जिसका हम नाम लेते हैं, नाम, कोई नाम रखे हैं, वो क्या है? नाउन है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिसको हम नाम से पुकारते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। जैसे दिल्ली एक नाम है ना? अमृतसर एक नाम है, मोहन एक नाम है, सोहन एक नाम है ना? पेड़ एक नाम है, बाजार एक नाम है। ये नाम ही तो है। इनको क्या कहेंगे हम? नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? नाउन। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या लिखोगे? जैसे दिल्ली यानी दिल्ली, है ना? मोहन, ट्री, एलिफेंट, रैबिट, एरोप्लेन, ये क्या है? ये सभी क्या है? नाउन है। समझ में आया ना? नाउन, नाउन किसे कहते हैं? ठीक है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिनका हम नाम लेते हैं, वो क्या है? नाउन है। अब नाउन के बाद क्या आता है? प्रोनाउन। क्या आता है? प्रोनाउन। जैसे आप एग्जाम्पल में आप पूछा कैसा जाएगा, एक पेपर में कैसे पूछा जाएगा? राम वाज ईटिंग द फूड, और इसमें अंडरलाइन कर देंगे, कहेंगे बताइए इसमें नाउन कौन से हैं। तो जैसे इसमें कहेंगे नाम, राम क्या है? राम एक नाम है। नाम को क्या कहेंगे हम? नाउन लिखेंगे। फूड नाम है ना, किसी चीज का। ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। समझ में आया ना कैसे पूछते हैं पेपर में? ये काम है। ओके। डिफिनीशन कहीं कहीं पूछ लेते हैं, नहीं कहीं कहीं ऐसे सेंटेंस दे देंगे और सेंटेंस में कहेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, और या फिर ऐसे ही कहेंगे कि बताइए इसमें नाउन कौन कौन सा है। ऐसे सेंटेंस दे दिया और कहेंगे इसमें नाउन बताइए कौन कौन से है। तो नाउन दो है, एक राम है, एक फूड है। समझ में आया ना? क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। अब उसके आगे, अब नाउन के आगे दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। क्या? जिसको हिंदी में कहते हैं हम सर्व नाम। क्या कहते हैं हम? सर्वनाम। क्या कहते हैं हम? सर्वनाम। ठीक है। अब सर्वनाम देखो, नाम से ही लग रहा है प्रो नाउन, यानी नाउन का एक नया वर्जन। ठीक है। प्रो नाउन, कोई चीज, कोई कोई मतलब जैसे मान लिया जाए, पहले एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लिया जाए कोई एक मोबाइल कोई कंपनी निकालती है, नॉर्मल नाम करके निकालेगी। ठीक है। जैसे मान लिया जाए नाम निकालेंगे Vivo T2। अब इसके जगह पे अब नया वर्जन क्या निकाल दिया? Vivo T2 Pro। यानी कि उसकी जगह आप उसको ना यूज करो, अब उसको यूज करो। आप उसकी जगह आप उसको यूज कर सकते हैं। तो नाउन का नया वर्जन प्रोनाउन। नाउन का नया वर्जन प्रोनाउन, यानी जो नाउन के जगह पे यूज किया जाए, यानी नाउन का वो शब्द, यानी कि वे शब्द जो हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? वे शब्द जो संज्ञा यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन या सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में
अब एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, जैसे हम कह दें, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कह दें कि सीता घर जाती है, क्या कह दें, सीता घर जाती है। सीता कहाँ जा रही है, घर जा रही है, हमें क्या मतलब जाने दो, है ना, सीता घर जाती है। लेकिन सीता की जगह पे हम ये भी कह सकते हैं वह घर जाती है। सर्वनाम का मतलब होता है वह शब्द जो सबके जगह पे आ जाए, यानी सबके नाम पे प्रयोग किया जा सके। अब जरूरी नहीं, जैसे मैंने कहा सीता घर जाती है, तो सीता की जगह मैंने कह दिया वह घर जाती है, तो जरूरी नहीं है कि वह केवल सीता के लिए ही लगे। मोहिनी भी जा सकती थी, मोहिनी को भी कह सकते थे वह घर जाती है, तो सीता की जगह भी आ गया, मोहिनी की भी जगह आ गया। यानी सर्वनाम का मतलब ये हुआ वे शब्द जो हम किसी, यानी किसी भी नाम की जगह पे प्रयोग कर सकते हैं। किसी नाम के जगह पर, नाम के स्थान पे, नाम का मतलब संज्ञा, किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कह दें कि किसी का नाम ले लें, किसी का नाम ले लें कि मोहित तुम खड़े हो, जैसे हम कह दें मोहित खड़े हो, तो केवल मोहित ही खड़ा होगा। लेकिन अगर कह दें ठीक है तुम खड़े हो, तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अब आधे ज्यादा लोग कहेंगे हम, तो यहाँ पे यानी तुम का मतलब यानी कि तुम्हारे लिए भी लग सकता था, तुम्हारे लिए भी लग सकता था, तुम्हारे लिए भी लग सकता था, यानी सभी के नामों की जगह लग सकता था। लेकिन नाउन क्या होता है, स्पेशल एक व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन प्रोनाउन क्या होता है, किसी भी नाम के स्थान पे लग जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है, जैसे यहाँ ही क्या है, वह एक नाउन है। यू माने तुम, ये भी एक नाउन है। सी माने वह, ये भी एक नाउन है। वी माने हम, सॉरी ये क्या है, ये भी एक प्रोनाउन है। सी माने क्या, वी माने क्या होता है, हम, ये भी एक प्रोनाउन है ना। ओके, ये क्या है, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन, यानी जो नाउन की जगह पे लगे वो क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, अब देखो जैसे कि वह मंदिर जाता है ना। ठीक है, वह मंदिर जाता है, तो यहाँ पे इसका क्या है, सी ही आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा, ही गोज टू टेम्पल। अब यहाँ पे कोई ना कोई तो मंदिर जा रहा होगा, उसका कोई नाम होगा, लेकिन नाम की जगह पे क्या आ गया, है ना। जैसे हम कह दें कि रमेश, क्या रमेश मंदिर जाता है ना, रमेश मंदिर जा रहा है। अब इसमें क्या रमेश जा रहा है, लेकिन रमेश की जगह हम कह दें वह मंदिर जा रहा है, तो रमेश ही तो जा रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति ही तो जा रहा है। तो जो पहले नाउन था, रमेश क्या एक नाउन था, लेकिन नाउन की जगह पर क्या लग गया, नाउन की जगह पर जो शब्द आ गया वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। तो वह क्या हो गया, प्रोनाउन है। वह क्या है, प्रोनाउन होता है। ओके, तो समझ में आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।